आज के वर्ग के जो संचालक है ब्रह्मचारी नागदीप, आप सभी उपस्थित धम्म भाइयों और धम्म बहनों सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय। बहुत खुशी की बात है कि आप में से कुछ चेहरे जो है बहुत नियमित तौर पर इस वर्ग में आते हैं और धम्म देशना सुनने का वो प्रयास करते हैं। और ये हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है कि आप हमेशा इस वर्ग में उपस्थित रहते हैं और जो भी बुद्ध की शिक्षा है इस वर्ग के माध्यम से आप तक पहुंचाई जाती है, उससे आप अभ्यस्त होने का प्रयास करते हैं। और केवल जानना ही पर्याप्त नहीं है, सो जानने के बाद ये शब्द अच्छा नहीं लगता मुझे, जानना, पहले समझना है और समझने के बाद जानना है। तो पहले आप यहाँ आकर सुनकर कुछ समझने की कोशिश करते हैं। समझना ये बौद्धिक हिस्सा है इंसान का, कि हम जब भी कुछ समझते हैं तो अपने बुद्धि से समझते हैं, और जब जानते हैं, जब उसको प्रयोग में लाते हैं, उसके अनुसार आचरण करते हैं, तब वो प्रयोग में होता है और तब हम सही माने में जानते हैं। तो आप यहाँ हर संडे को, हर इतवार को धम्म समझने के लिए आते हैं। जानना कब होगा? जब जो आप समझते हैं उसके अनुसार आप आचरण करते हैं, तब आप धम्म को जानेंगे। तो ये पहले समझने की प्रक्रिया है और बाद में फिर जानने की प्रक्रिया शुरू होती है, क्योंकि जानने के प्रक्रिया में बुद्धि और भावना दोनों का हिस्सा होता है, और समझने के प्रक्रिया में केवल बुद्धि काम करती है, भावना दूर रहती है। इसलिए ढेर सारी बातें हमें समझ में जल्दी आ जाती है। थोड़ा सा अपना बुद्धि को तकलीफ दिए तो समझ में आ जाता है, लेकिन वो सही में हमने जाना या नहीं जाना, ये तभी पता चलता है जब उसके अनुसार हम आचरण करते हैं। सो खैर, मैं आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ कि आप इस वर्ग में आए हैं, और आज से जो ये प्रास्ताविक के तौर पर रतन सूत्र की जानकारी होगी, लेकिन आप हर वर्ग में आएंगे तो रतन सूत्र यह जो है आपको भली भांति समझ में आएगा, और फिर समझ में आने के बाद आप देखेंगे कि क्या उसके अनुसार हम अपने जीवन को चला सकते हैं या नहीं चला सकते हैं। तो कम से कम रतन सूत्र को समझने के लिए आप सभी से अनुरोध है, आप नियमित तौर पर इस वर्ग में आते रहिए और रतन सूत्र को समझने की कोशिश कीजिए। तो यह जो रतन सूत्र है, यह हमने एक किताब छापी है और सालों से छापते आए हैं, बौद्ध वंदना सूत्र संग्रह। इस बौद्ध वंदना सूत्र संग्रह में 3 सूत्र है। एक महामंगल सूत्र है, दूसरा करनीमित्त सूत्र है और तीसरा रतन सूत्र है। और ये तीनों सूत्र पठन के लिए बहुत अच्छे हैं। हम उसको बहुत अभी आपने महामंगल सूत्र का पठन किया, इसी तरह से इस रतन सूत्र का भी पठन किया जा सकता है, करनीमित्त सूत्र का भी पठन किया जा सकता है। और ये तीनों सूत्र यहाँ क्यों है, अन्य सूत्र क्यों नहीं है? एक तो ये पठन की बात है, और दूसरी जो बाबा साहब ने बौद्ध पूजा पाठ, ये छोटी सी जो पुस्तिका लिखी थी धर्मांतर के पहले, धर्मांतर तो अक्टूबर 1956 में हुआ, लेकिन बाबा साहब ने बौद्ध पूजा पाठ, यह जो किताब है, छोटी सी पुस्तिका है, वो फरवरी 1956 में लिखी थी, धर्मांतर के पहले 8 महीने पहले, ताकि इंसान जो है वो अपने भावना से जीता है, बुद्धि से नहीं जीता, बुद्धि से समझता है, लेकिन उसका व्यवहार जो है वो भावनाओं के तहत होता है। और भावनाओं कार्यरत होने के लिए कुछ न कुछ गुनगुनाने के लिए चाहिए, कुछ न कुछ किसी को शरण जाने के लिए चाहिए। इंसान के अंदर जो एक भक्ति का भाव होता है, उस भक्ति को, भाव को प्रदर्शित करने के लिए चाहिए। और इसलिए बाबा साहब ने अपने भावनिक अंग को
बुद्ध धम्म के अनुसार हो, इसलिए उन्होंने ये बौद्ध पूजा पाठ सबसे पहले लिखा। और उस बौद्ध पूजा पाठ में ये 3 सूक्त हैं। सो इस किताब में जो भी है, जो भी बाबा साहब ने उस बौद्ध पूजा पाठ पुस्तिका में है, उसका यहाँ उल्लेख है। और उसी को हम पढ़ते हैं, उसी को हम समझते हैं और उसी के अनुसार आचरण करने की कोशिश करते हैं और दूसरों को भी वैसा ही करने के लिए हम प्रेरित करने की कोशिश करते हैं। तो इस तरह से यह जो सूक्त है, यह सूक्त इस छोटी सी किताब में है, जो आपको हमेशा पठन के लिए उपयोगी सिद्ध हो सकता है। तो यह बाबा साहब के माध्यम से हम तक पहुंचा है, लेकिन बुद्ध ने जो यह सूक्त की देशना की है, वो एक विशेष परिस्थिति में की है। वह परिस्थिति ऐसी थी कि बुद्ध राजगृह में रुके थे और राजगृह के नज़दीक वैशाली है। तो वैशाली में महाअकाल हुआ था, बहुत भयानक, ऐसा जिसको हम अकाल कहेंगे, अकाल ही कहते हैं ना, हाँ अकाल ही कहते हैं। तो वो अकाल हुआ था और बहुत बड़ी महामारी फैली थी। उसके वजह से लोगों को खाना नहीं था, भूखे लोग मर रहे थे, जानवर मर रहे थे, दुर्गंधी फैली थी, रास्ते पर लोग पड़े थे। तो इस तरह से वो एक महाभयानक ऐसी महामारी फैली थी उस वक्त वैशाली में, और लोग बहुत परेशान थे। और ऐसा कहा गया है कि वो महामारी के वजह से जो जानवर मरे हुए पड़े थे, जो लोग मरे हुए पड़े थे, उनको खाने के लिए तरह तरह के प्राणी वहाँ उपस्थित हो गए थे। उनसे भी लोगों को डर लगता था। तो एक डरावना, एक मृत्यु का डर कहो या एक पूरा वातावरण ही बोलो, अत्यंत डरावना, अत्यंत असुरक्षित और अत्यंत क्या करे क्या न करे ऐसे असमंजस की स्थिति में वो वातावरण था। तो यह बात जब बुद्ध तक पहुंची तो बुद्ध ने निश्चय किया कि हम वैशाली को चलेंगे। तो वह आनंद के साथ और अपने भिक्खु संघ के साथ वैशाली में गए और शायद बुद्ध की इच्छा हो कि ये यहाँ का जो महामारी है वो जल्दी से ख़त्म हो जाए, उसके वजह से कहो या अन्य किस कारण से कहो। जैसे ही बुद्ध का उस तरफ आगमन हुआ तो महाभयंकर बारिश भी हो गई। हाँ? इतनी जोर की बारिश हुई कि जो भी गंदगी, मरे हुए जानवर, इंसान जो भी थे वो पूरा साफ हो गए। इतनी भयानक बारिश हो गई। और उस बारिश से और वो जो कुछ भी उसके बाद वातावरण बना कि जैसे ही बुद्ध वैशाली को जाने के लिए लोगों ने सुना, उसी दरमियान उनको ये पता चला कि ये जो महामारी है फैली है और बुद्ध को आ रहे हैं, ऐसे लोगों के बीच में जैसी ही वार्ता फैली है तो वैसे ही उस क्षेत्र में महाभयानक महामारी जैसे ही अत्यंत जोरदार वर्षा हुई और इतनी बारिश हुई कि सारी गंदगी, सारे प्रेत, सारी बातें सारे बह के चले गए। तो लोगों को एक शुभ शकुन भी लगा। उसके पश्चात फिर भी लोग आश्वस्त तो नहीं हुए। पहले अकाल से परेशान, दूसरी बात से बारिश हुई, सफाई हुई, गंदगी कम हुई, लेकिन फिर भी लोग परेशान थे। और जब भी इंसान परेशान रहता है, भूखा रहता है, असमंजस में रहता है, असुरक्षित रहता है, तो उसको क्या चाहिए? उसको सबसे पहले आश्वस्त चाहिए। उसकी जो ज़रूरतें हैं, अन्न, पानी, आसरा, सुरक्षित जगह, ये उसको ज़रूरत चाहिए। अब बुद्ध के पास तो ये सब कुछ था नहीं। वो तो अपना भिक्षा पात्र लेकर गए थे, आनंद साथ में था, भिक्खु साथ में थे
और ऐसे जगह जा रहे थे कि वहाँ उनको भिक्षा भी न मिले। तो उस जगह गए, लोगों को उन्होंने आश्वस्त करने के लिए सबसे पहले आनंद को आगे भेजा। आनंद गांव में जाकर, वो शहर में, वैशाली में, अड़ोस पड़ोस में जाकर लोगों को आश्वस्त करने लगा। जो कुछ भी उसकी वाणी होगी, जो कुछ भी उसका बयान होगा, जो कुछ भी उसको कहना होगा, उस तरह से वो आश्वस्त करने लगा। और उसके पश्चात फिर लोग जो है वो बुद्ध के तरफ आए देशना सुनने के लिए। तो यहाँ ये उसकी पार्श्वभूमि है, ये सुत्त की, कि बुद्ध ऐसे जगह गए जहाँ लोग भयभीत थे, असुरक्षित थे, असमंजस में थे, क्या किए क्या न करें, कैसे जिए। और ऐसे जगह लोगों को आश्वस्त करने के लिए, लोगों का हौसला बढ़ाने के लिए बुद्ध वहाँ गए। और बुद्ध ने क्या दिया उनको? ये त्रिरत्न सुत्त की, जो रतन सुत्त की देशना है वो दी। अब ये रतन सुत्त क्या है? इस रतन में 3 रत्न है, बुद्ध, धम्म, संघ। आप भूखे बैठे हैं और मैं आपको कहूँ कि बुद्ध, धम्म, संघ श्रेष्ठ है, क्या होगा? लेकिन पता नहीं किस तरह से उस वक्त लोगों की मानसिकता थी या नहीं थी, लेकिन बुद्ध ने यह देशना उनको दी, 3 रत्न, कि संसार में बुद्ध, धम्म, संघ, यही 3 रत्न सुरक्षितता की जगह है। यह जो जीवन है यह असुरक्षित है और सुरक्षितता की जगह केवल बुद्ध, धम्म और संघ है। तो यह जो 3 रत्न है, बुद्ध क्या है, धम्म क्या है और संघ क्या है, तो यह 3 रत्नों की जो जानकारी है वो इस सुत्त में है, बाकी कुछ नहीं इस सुत्त में। बुद्ध क्या है, धम्म क्या है और संघ क्या है। इन 3 रत्न ही जीवन के लिए सर्वोपरि है। ये 3 रत्न ही जीवन को सुरक्षा प्रदान कर सकते हैं। यह बुद्ध की देशना है इसमें। और इतना ही नहीं, तो ये सुत्त में क्या कहा गया है? एतेन सच्चेन सुवत्थि होतु। हर गाथा का, पहले यदि 2 गाथा छोड़ दी जाए तो बाकी के हर गाथा का यही अंत, इस गाथा से ही, इस चरण से ही अंत होता है। एतेन सच्चेन सुवत्थि होतु, इसका मतलब है इस सत्य से तुम सुखी हो। सो बुद्ध क्या बता रहे हैं? बुद्ध बता रहे हैं कि जो कुछ भी मैं कह रहा हूं वो सत्य है और इस सत्य से तुम्हारा कल्याण हो, तुम सुखी हो। तो अब हमारे सामने सवाल होता है, हमारे बुद्धि के अनुसार हमारे सामने सवाल होता है कि बुद्ध, धम्म, संघ से क्या हम सुखी होंगे? ये हमारे लिए आज से ये सुत्त का अभ्यास समाप्त होते तक आप चिंतन कीजिए कि क्या बुद्ध, धम्म, संघ से हम सुखी हो सकते हैं। क्योंकि बुद्ध यहाँ कहते हैं हर गाथा का अंत एतेन सच्चेन सुवत्थि होतु, इस सत्य वचन से तुम्हें सुख मिले, तुम्हारा कल्याण हो। तो यह एक अनोखी बात है और इस तरह से इस सुत्त को उन्होंने बताया है। तो प्रास्ताविक के तौर पर मैं इतना ही कहूँ कि यह सुत्त बुद्ध, धम्म, संघ, यह अलौकिक, सर्वश्रेष्ठ, सुखदायक, सुरक्षितता की जगह, सब कुछ किस तरह से है ये सुत्त वर्णन करता है। तो हम संक्षिप्त में बताऊंगा, बाद में आप डिटेल में तो हर क्लास में चर्चा करेंगे। तो जब ये सुत्त की शुरुआत है तो शुरुआत में क्या कहा गया है, उसके पहले एक संदर्भ के तौर पर बता दूं। एक महान गुरु हुए हैं तिब्बत के, जिनका नाम है अतिशा।
वो है भारतीय ही है और वो विक्रमशिला के प्रमुख रहे हैं। अतीशा नाम के जो तिब्बत के हैं वो पहले भारतीय ही थे। उन्होंने बहुत नालंदा में बहुत अभ्यास किया और नालंदा में वो सर्वश्रेष्ठ अभ्यास करके फिर वो विक्रमशिला के जो दूसरी एक यूनिवर्सिटी है पुरातन काल की, नालंदा, विक्रमशिला और तक्षशिला, ऐसी 3 अत्यंत प्रसिद्ध यूनिवर्सिटी रही है। तो विक्रमशिला के वो प्रमुख थे और उनको तिब्बत के राजा ने आमंत्रण दिया था। तो फिर वो कुछ कंडीशन के साथ वहाँ गए और वो वहाँ अत्यंत प्रसिद्ध ऐसे गुरु बने। तो उनका नाम क्या पड़ा बाद में? कोई भी समस्या कुछ भी कोई भी लेकर उनके पास जाता था, उनको एक ही बात कहते थे, बुद्ध धम्म संघ को शरण जाओ। कोई भी समस्या हो, कोई भी बात हो, कुछ भी किसी भी के भी लिए कोई भी उनके पास जाए, वह गुरु यही बताते थे, बुद्ध धम्म संघ को शरण जाओ, बस। तो इसलिए उनका नाम, दूसरा नाम है, अतिशा का नाम है शरण गुरु। उसको शरण गुरु भी कहा जाता है। वो वही कहते थे, बुद्ध धम्म को शरण जाओ, तुम्हारे सब दुख दर्द, सभी समस्याएं नष्ट हो जाएगी। तो वह एक बहुत प्रसिद्ध ऐसे अतिशा तिब्बत के गुरु रहे हैं और उन्होंने बहुत बड़ा धम्म प्रचार तिब्बत में किया है। तो ये एक संदर्भ बताता हूँ। बुद्ध के बाद दूसरे ये महान गुरु हुए और वो भी मुझे लगता है 11वीं शताब्दी की बात है। 11वीं शताब्दी की बात है। भारत से जब बुद्ध धम्म लुप्त होने की शुरुआत हुई थी, उस वक्त वो तिब्बत में गए थे। विक्रमशिला यूनिवर्सिटी बर्बाद होने के पहले वो वहाँ थे और वो जाने के बाद मुसलमानों के सवारों ने उस यूनिवर्सिटी को नष्ट किया था। तो वो जो बात है, उस वक्त के वो गुरु हैं 11वीं शताब्दी में, मतलब 10,000 समथिंग जो आता है उस तरह से। तो मतलब 1,500 साल के बाद, 1,500 साल ही कहेंगे ना हम, पहले 500 और फिर एक पूरे 1000 साल, तो उसके पश्चात 1,500 साल के बाद ये दूसरे गुरु हुए बुद्ध के बाद, जो एक ही बात कहते थे, बुद्ध धम्म संघ को शरण जाओ, तुम्हारे सारी समस्याएं, सारे दुख दर्द, सारी असुरक्षितता नष्ट हो जाएगी। तो यह दूसरी एक गुरु है जो संदर्भ के तौर पर आपको बता दूं। तो ये पहले 2 गाथाएं हैं। पहली 2 गाथाएं वो यह कहती है कि यहाँ जो कुछ भी इकट्ठा हुए हैं, उन गाथाओं का अर्थ है जो हिंदी में भी लिखा है, लेकिन यह गाथा ये बताइए, भूमानी व अंतरिक्ष, 2 शब्द हैं। मतलब जमीन पर रहने वाले या अंतरिक्ष में रहने वाले। सो जो भी है, तो बुद्ध केवल उन मनुष्य को ही देशना नहीं दे रहे हैं, जो भी सजीव वहाँ उपस्थित है उन सभी को वह देशना दे रहे हैं। तो यह देशना केवल मनुष्य के लिए नहीं है। अब ऐसा कहा जाता है, आप यदि बुद्ध का चरित्र पढ़ते हैं तो बुद्ध प्राणियों की भी भाषा जानते थे, पक्षियों की भी भाषा जानते थे। वो इतने माहिर थे कि हर पक्षी की, हर प्राणी की भाषा जानते थे। वर्णन है ऐसा ग्रंथों में कि वो इतने माहिर हो गए थे क्योंकि उन्होंने 5 साल तक केवल प्राणियों के बीच में ही अपना जीवन बिताया था। मुझे अभी एक अभंग याद आता है, आपने भी सुना होगा, वृक्ष वल्ली वनचरे आम्हा सोयरी की। तुकाराम का अभंग है ये, संत तुकाराम का अभंग है। आदमियों से जब परेशान हो गए और वो जब आदमियों को छोड़कर अकेले में चले गए, तो उन्होंने ये अभंग कहा था कि जो पेड़ पौधे, जो वनचर है, जो जंगली प्राणी है, वह मेरे सोयरे है, वह मेरे सगे है, वह मेरे अपने हैं। ये तुकाराम ने कहा था। खैर, तो यह जो है यह जो बता रहा हूँ कि बुद्ध उनको देशना दे रहे हैं जो सभी उपस्थित है। तो ये पहली गाथा यही कहते हैं कि जमीन पर रहने वाले हो
या अंतरिक्ष में रहने वाले हो, जो भी सारे यहाँ उपस्थित है, मतलब जो भी सारे सजीव यहाँ उपस्थित है, वो सारे सजीव सुनंतु भासितम, कान खोलकर सुने, एकाग्रता से सुने। और वह एकाग्रता से सुनने के पहले वह दूसरी बात कहते हैं, सब्बेव भूता सुमना भवन्तु। इस गाथा का अर्थ है कि जो भी यहाँ उपस्थित है उनका मन सुमना हो, वो अच्छे मन से हो, तो वो अच्छे मन से यहाँ उपस्थित रहे, उनका मन अच्छा हो। तो सबसे पहले बुद्ध जो भी यहाँ सजीव उपस्थित है उन सारे सजीवों के बारे में अपनी मैत्री भावना करते हैं कि तुम अच्छे मन से रहो, तुम्हारा मन अच्छा रहे। और फिर अच्छे मन से होने के बाद वह फिर ये कहते हैं कि अब एकाग्रता से सुनो। आपका मन यदि अच्छा नहीं होगा, आप यदि अस्थिर रहे होंगे, जो कुछ भी कोई बता रहा है यहाँ से आप अंदर तक नहीं जाएगा, समझ भी नहीं आएगा, उठने के बाद ही वो भूल जाओगे कि इसने क्या कहा था। तो जब तक हम एकाग्र नहीं होते, जब तक हमारा मन कुछ न कुछ मात्रा में ग्रहणशील होने के लिए नहीं होता है, आप सुन ही नहीं पाओगे। सो ग्रहणशील होने के लिए हम कैसे हैं वह देखने की जरूरत है। तो हमारा मन कैसा है, क्या हमारा मन कुछ मात्रा में स्थिर है? क्या हम यहाँ आए हैं तो बाहर की सारी बातें छोड़कर यहाँ धम्म सुनने के लिए आए हैं, तो धम्म सुनने में ही हमारा मन लग रहा है या कहीं अलग है? नहीं तो वो मराठी में एक मन है, हाँ, धड देवळात मन खेटरात। तो आदमी चप्पल बाहर निकाल कर मंदिर में जाता है, लेकिन डर बना रहता है कि मेरी चप्पल कोई ना चुरा के लेके जाए। तो इसलिए ये मन हो गई कि उसका शरीर जो है वो मंदिर में है और मन जो है वो बाहर चप्पल में अटका हुआ है, तो क्या पूजा होगी? तो इसलिए धड शरीरात धड देवळात आणि मन खेटरात, ऐसी हमारी स्थिति नहीं होनी चाहिए। यही बुद्ध बता रहे हैं यहाँ कि आप एकाग्र मन से सुनिए, आपका मन अच्छा हो, आप एकाग्र हो, आप विधायक हो। जब तक आप विधायक, जब तक आप भावनिक तौर पर, जब तक आप एकाग्र नहीं होगे, आप सुनने में सक्षम नहीं होंगे। जो भी सुनते हो उसका कोई मतलब नहीं होगा, वो तुरंत भूल जाएंगे। तो सबसे पहले बुद्ध ये कहते हैं कि आप शांत रहिए, आपका मन अच्छा हो, आपका मन एकाग्र हो। इस तरह से पहले उनके ऊपर मैत्री भावना करते हैं, जो हम मैत्री भावना करते हैं। आप में से कुछ लोग मैत्री भावना सीखे होंगे कि हम शांति से बैठते हैं, आंखें बंद करते हैं, अपना चेहरा सामने लाते हैं और हम स्वयं पर मैत्री करते हैं, मैं सुखी रहूँ, मेरा कल्याण हो, मेरा मन एकाग्र हो। तो सबसे पहले हम अपने मन को अच्छा करने की कोशिश करते हैं, तब भी हम कुछ सुन सकते हैं। तो यह गाथा यह बताती है कि आपको अच्छे मन से सुनने की कोशिश करनी चाहिए। सो जो भी कोई धम्मगुरु बताता है, जो भी कोई शिक्षा हम धार्मिक तौर पर सुनने की कोशिश करते हैं, बुद्ध की शिक्षा सुनने की कोशिश करते हैं, तो हमारा मन अच्छा हो, हमारा मन एकाग्र हो, ताकि हम सुन सकें। और फिर दूसरी भी गाथा मज़ेदार है। वह गाथा ये है कि यह जो है ये जितने भी प्राणी हैं, भूता निसामेथ सब्बे मेतं करोथ मानुषिया पजाय, जितने भी मनुष्य प्रजा है वह मनुष्य प्रजा आप पर प्रेम करती है। वो दिवाचं रतोचं हरंतीये बली, दिन रात आपका ख्याल करती है, आपको मदद करती है। ये गाथा इसलिए आई है, यह हमारी साइकोलॉजी है। कौन सी साइकोलॉजी है? कि जिसके भी संबंध में हम रहते हैं उससे हमें परेशानी न हो, वो हमारे लिए सपोर्टिव रहे। इसलिए हमारी भारतीय मानसिकता, हम किसी को भी पूजने में लगते हैं।
पत्थर को भी पूजते हैं, पेड़ पौधों को भी पूजते हैं, नदी नाले को भी पूजते हैं, घर की भी पूजा करते हैं, कंप्यूटर की भी पूजा करते हैं, मोटरसाइकिल की भी पूजा करते हैं, कार की भी पूजा करते हैं। घर में वो जो काटने की छुरी होगी उसकी भी पूजा करते हैं, चूल्हे की भी पूजा करते हैं। ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो हम पूजा नहीं करते। काहे के लिए पूजा करते हैं? इनसे हमें परेशानी ना हो। बहुत सिंपल बात है कि इससे हमें कोई परेशानी ना हो। मेरी गाड़ी अच्छी चलती रहे इसलिए उसकी पूजा करो, मेरा कंप्यूटर अच्छा चलता रहे इसलिए उसकी पूजा करो। क्योंकि इंसान स्वयं को बहुत कमजोर समझता है, असहाय समझता है, और यह समझने की वजह से जो किसी के भी संपर्क में आता है उसकी वो पूजा करने लगता है। इसलिए ये गाथा है। फिर वो कोई सांप होगा जहरीला, उसकी भी हम पूजा करेंगे। जो उपयोगी प्राणी होगा गाय, उसकी भी पूजा करेंगे। ऐसी कोई भी चीज़ हमने नहीं बचा के रखी है अपने जीवन में जिसकी हम पूजा नहीं करते। उद्देश्य एक ही होता है कि उससे हमें मदद हो, हमारा जीवन असुरक्षित न हो। तो यह हमारी साइकोलॉजी आज विज्ञान युग में भी, टेक्नोलॉजिकल युग में भी हमारी साइकोलॉजी बदली नहीं है। हम उसी साइकोलॉजी में जीते हैं। भले ही विज्ञान के तौर पर चंद्रमा पर चले जाए, लेकिन उस साइकोलॉजी से हम मुक्त नहीं हुए हैं। बुद्ध ये बताते हैं उस वक्त भी, क्योंकि उस वक्त तो ये सारी बातें थी ही नहीं। जो मन में आता था वो करते थे लोग, जिससे भी कुछ उनको अच्छा लगता था वो करते थे, अपने संतुष्टि के लिए लोग करते थे। तो यह जो सारी बातें हैं, यह बुद्ध बताने की कोशिश करते हैं कि जो कुछ भी ये सारा तुम्हारा असुरक्षित वातावरण है, तो वो प्राणियों को बता रहे हैं। ये किसको बता रहे हैं? कि ये मनुष्य प्राणी तुम्हें अर्पण करते हैं, तुम्हें सेवा करते हैं, रात दिन तुम्हें याद करते हैं, रात दिन तुम्हारा स्मरण करते हैं, तो तुम उनके ऊपर भी प्राणी मदद करो। ये दूसरी गाथा बहुत अलग है, जो कभी कभी हमारे समझ के परे की है। तस्मा ही भूता निसामेत सप्पे, सभी भूत, सभी सजीव, करोथ मानुषिया पजाय, मनुष्य प्राणी पर मैत्री कीजिए। मेत्तं करोथ, मनुष्य प्राणी पर मैत्री कीजिए, उनको आश्वस्त कीजिए, उनको सुखी करने का कोशिश कीजिए। क्योंकि दिवाचरतो च हरंती बलि, वो रात दिन आपका स्मरण करते हैं, आपको पूजा करते हैं, आपको अर्पण करते हैं, आपको कुछ देते हैं, इसलिए उनका रक्षण कीजिए। तस्मा ही ने रखत अपमत्ता। तो यहाँ बुद्ध जो है, बुद्ध केवल इंसानों को ही देशना नहीं दे रहे हैं, तो जो भी सारे सजीव है उनको भी समझा रहे हैं कि मनुष्य प्राणियों को तकलीफ मत दो। तो ये दो गाथाएं बहुत अलग है। इसको समझने की जरूरत है कि हम अपनी साइकोलॉजी, हम अपना मन कैसा रखें और किस तरह से धम्म को सुने, और जिस किसी भी संबंध में आए। तो इसका मतलब दूसरा भी क्या हुआ कि बुद्ध जो हर एक चीज है जिसके संपर्क में है उसको वो जीवित समझते हैं। उन लोगों को तक हम जीवित समझते तभी पूजा करते हैं कि नहीं? पत्थर कोई खाता है क्या? फिर भी हम नैवेद्य चढ़ाते हैं ना, पूजा करते हैं तो पहला पेड़ा तो कंप्यूटर के सामने रखते हैं ना। खाता है क्या वो कंप्यूटर? फिर क्यों रखते हैं? क्योंकि अंदर मन में भाव है कि वो खाता है। ऊपरी तौर पर समझ में आता है कि वो नहीं खाता है, और खाता है इसका मतलब जीवित है। इसके पहले भी एक वाकया हुआ था, कुछ साल पहले गणपति पानी मतलब दूध पीता है करके सारे भारतवर्ष के लोग लाइन में लगे थे गणपति को दूध पिलाने के लिए। जो मेरे उम्र के होंगे या अभी आज से 50 साल तक जो होंगे
वो डेफिनेटली जानते होंगे कि कैसे लोगों ने लाइन लगाई थी और कैसे गणपति को दूध पिलाने के लिए हाथ में कटोरा लेकर या कप लेकर वो खड़े थे कि गणपति दूध पीता है। ये शायद 92-93 की बात होगी। उस दरमियान पूरा भारतवर्ष के लोग लगे थे लाइन में। तो मजे की बात है कि हम बुद्धि से कितना भी समझे, भावनाएं हमारे अलग होती है और हम भावनिक तौर पर जीते हैं। तो यह जो बातें हैं, तो हम इंसान सभी को जीवित समझते हैं। हम जिसके भी इर्द गिर्द में रहते हैं उसको जीवित समझते हैं। आजकल सीमेंट के 10-10, 12-12, 25-25, 40-40 मंजिली इमारतें हो गई है, फिर भी पूजा करते हैं कि नहीं? शुरू में पहले लोग क्यों पूजा करते थे कि भाई वो ऐसा आड़ा लकड़ी का डाला तो टूट न जाए, तो इसलिए उसको हल्दी बिल्दी बांध कर कुछ करते थे, पूजा करते थे। लेकिन आज भी पूजा करते हैं टेक्नोलॉजिकल यूज में। तो यह जो बातें हैं जो साइकोलॉजिकली हमारे अंदर गहरी फिट है, यही बातें यहाँ बुद्ध ने बताई हैं कि तुम्हारे साइकोलॉजी में ये है। वो प्राणियों को भी बता रहे हैं कि मनुष्य तुम्हारी पूजा करते हैं, तुम उनका रक्षण करो। देवान घेवान है, आपसी तालमेल है कि हम सभी जो जीवित है, हम अपने आप को जीवित समझते हैं, एक दूसरे के साथ तालमेल रखते हुए हम अपना जीवन बिताएं। सो खैर, ये बहुत बड़ी प्रस्तावना हो गई। अब यहाँ बुद्ध, धम्म और संघ आप हर एक गाथा में पढ़ेंगे, लेकिन संघ के बारे में बहुत ज़्यादा वर्णन है और धम्म के बारे में 2 ही गाथा है और बुद्ध के बारे में 1 ही गाथा है। तो वो क्या कहते हैं? गाथा नंबर 3 में वो कहते हैं कि कितना भी धन हो और कहीं का भी धन हो, ननो समंग अत्थि तथागतेन, तथागत के बराबरी का कुछ भी नहीं है। क्या कहते हैं कि तथागत के, बुद्ध ही बता रहे हैं और वह बता रहे हैं कि तथागत के बराबर का कुछ भी नहीं है। मतलब तथागत होना या बुद्ध होना ये कितना श्रेष्ठ है, यह समझने की बात है कि ननो समंग अत्थि तथागतेन, तथागत के ऐसा कोई नहीं है। सो यह तथागत जो है, यह तथागत संसार में कितना भी, किसका भी, कौन सा भी, कहीं का भी, कितना भी बड़ा खजाना हो, कितना भी बहुत बड़ा मूल्यवान रत्न हो, वो तथागत के बराबर का नहीं है, वो बुद्ध के बराबर का नहीं है। इदम्पि बुद्धे रत्नं पणितम्, ऐसे बुद्ध रत्न है, बुद्ध रत्न है और बुद्ध रत्न के बराबरी का संसार में कुछ भी नहीं है। ननो समंग अत्थि, ऐसा कुछ भी नहीं है, इसके बराबरी का कुछ भी नहीं है। यह दूसरी गाथा, तीसरी गाथा में है। आप इसको समझने की कोशिश कीजिएगा बाद में कि बुद्ध इतने सर्वश्रेष्ठ क्यों है और क्यों समझते हैं। उसके बाद की गाथा है वो धम्म को है। वो कहते हैं खयं विरागं अमतं पणितं। इसको थोड़ा सा बताने की कोशिश करता हूँ। खयं का मतलब क्षय होना, क्षय ये पाली शब्द है। खयं का मतलब क्षयं, क्षय हो गया, नष्ट हो गया। विरागं, जब नष्ट हो गया तब विरागं आ गया। राग का मतलब है बुद्ध धम्म में राग, दोष और मोह, ऐसे 3 शब्द है। लोभ द्वेष मोह नहीं आता, राग, दोष और मोह ऐसे पाली के शब्द हैं। राग का मतलब है आसक्ति, तीव्र आसक्ति, जिसको हम लोभ कहते हैं। अत्यंत तीव्र आसक्ति, उसको कहते हैं राग। और जब आपके अंदर की आसक्ति कम हो जाए, आसक्ति से मुक्त हो जाए, तो आप संसार की किसी भी चीज में कोई रुचि नहीं रहेगी, तो उसको हम कहते हैं बैरागी। बैरागी का मतलब ये है कि उसके अंदर की आसक्ति नष्ट हो गई है।
राग नष्ट हो गया है, किसी भी चीज के प्रति उसके मन में किसी भी प्रकार की आसक्ति नहीं है, कुछ भी हो वो आसक्ति विरहित है। इसलिए उसने काषाय वस्त्र धारण किया है, इसलिए उसने पीला वस्त्र धारण किया है, इसलिए वो बैरागी बना है, इसलिए वो जीवन में जी रहा है। लेकिन उसको संसार के किसी भी चीज से किसी भी तरह की आसक्ति नहीं है। तो यह आसक्ति का जब पूरी तरह से क्षय हो जाता है तब विराग पैदा होता है, वैराग्य पैदा होता है। ये विराग में बहुत महत्वपूर्ण शब्द है। राग मतलब आसक्ति और वी का मतलब है अत्यंत सूक्ष्म तौर पर भी जो राग है वो भी पूरी तरह से नष्ट हो गया है। तब वो इतना क्षय होने के बाद क्या मिलता है? अमतं पणितं। तब उसको अमृत प्राप्त होता है। आसक्ति के साथ जो भी जीता है वो रोता है। जब आसक्ति धीरे धीरे कमी होती है तभी वो अमृत प्राशन कर सकता है। वो आसक्ति किसी भी प्रकार की हो, किसी के भी बारे में हो, किसी चीज के बारे में हो, व्यक्ति के बारे में हो, वस्तुओं के बारे में हो, किसी भी चीज के बारे में हो। सो जो भी आसक्ति इंसान के अंदर है, बुद्ध धम्म में इसको फिर हम तृष्णा भी कहते हैं, तृष्णा विरहित जीवन या फिर आसक्ति विरहित जीवन। तो आसक्ति से नष्ट होना ही अमतं पणितं है। तभी आप अमृत प्राशन कर सकते हो। सो जितना हम आसक्त रहेंगे उतना हम दुखी रहेंगे, जितना हम आसक्त रहेंगे उतना हम परेशान रहेंगे। ये आप चिंतन करके अपने अनुभव से देख लीजिए। मैं कह रहा हूं या बुद्ध यहां बता रहे इसलिए नहीं। बुद्ध कोई न समझने की बात नहीं बताते कभी। बुद्ध की जितनी भी शिक्षाएं हैं वो इंसान के अनुभव की बात बताते हैं। हम दुखी हैं, हर कोई दुखी है, तो बुद्ध ने यही बताया कि तुम्हारा दुख कैसे नष्ट होगा। बुद्ध ने और कुछ नहीं बताया, एक ही बात बताई कि दुख कैसे नष्ट किया जा सकता है, यह है। और उन्होंने यही बताया कि जितने आप आसक्त हो उतने आप दुखी हो। तो यह चिंतन की बात है। आप चिंतन कीजिए और समझने की कोशिश कीजिए कि बुद्ध ये जो बता रहे हैं कि आसक्ति से दुख निर्माण होता है, तो क्या यह सही है? क्या ये मेरा अनुभव है? ये यदि आपका अनुभव है तो बुद्ध की शिक्षा आपके लिए है, तो फिर यह आपको लागू होता है। तो यह जो बात है यह अत्यंत महत्वपूर्ण है कि जितना हमारे अंदर से आसक्ति कम होगी उतनी ही हम अमृत प्राप्त करेंगे। अमृत का मतलब है कहीं बाहर से आने वाला या धार गिरने वाला या कहीं रखा हुआ है वो अमृत प्राप्त नहीं होता। हमारे अंदर का ही अमृत निर्माण होता है। हम सुख से जीते हैं। तो वह जो अमृत है वह अमृत विराग से ही निर्माण होता है कि जब हमारी आसक्ति खत्म होगी तभी हम अमृत, और इस अमृत को ही सुख कहा गया है। निब्बानं परम सुखं, अमृत ही निर्माण है। पाली ग्रंथों में भरा पड़ा है। जो भी जिसी भिक्खु ने भिक्खुनी ने अरहत प्राप्त किया वो कहती है अमृत पा लिया है। जो जीवन में करना था वो प्राप्त हो गया है। सो अरहत प्राप्त भिक्खु भिक्खुनी यही शब्द प्रयोग करते हैं, अमृत पा लिया है। अमृत पा लिया है मतलब निर्वाण प्राप्त हो गया है, मैं परम सुखी हो गई हूँ। सो परम सुख के लिए अमृत ये शब्द है कि आप परिपूर्ण सुखी हो गए हो तो आपको अमृत प्राप्त हो गया है। जिस मात्रा में आप सुखी हो रहे हो आसक्ति को छोड़कर, उस मात्रा में आपके साथ अमृत आपके पास है। वो कहीं बाहर से आपको लेना नहीं है, वो आपके अंदर से ही रिश्ता है और आप खुश रहते हो और आप सुख महसूस करते हो। और वो कहते हैं यदा शक्य मुनि समाहितो, इस अमृत से शक्य मुनि समाहित है, परिपूर्ण है। और शक्य मुनि जो है, शाक्य मुनि जो है वह सिद्धार्थ गौतम है। जो सिद्धार्थ गौतम के बुद्ध बने उन्हीं को फिर
शाक्य मुनि भी कहने लगे। और ये काहे से होता है? न तेन धम्मेन समर्थि किंची, धम्म के सिवा दूसरा कुछ उपाय नहीं है इसमें। आपको यदि आसक्ति नष्ट करनी है, वो कैसी करनी है, तो वो केवल धम्म बताता है। और इसलिए ये धम्म सर्वश्रेष्ठ रत्न है, क्योंकि वह आपको अमृत देता है। धम्म ही आपको अमृत देता है, इसलिए वह सर्वश्रेष्ठ रत्न है। उससे बढ़कर कोई रत्न नहीं है। आपको अमृत कहीं से भी नहीं मिलेगा, खरीद कर लेके आओ। जो भी आपके पास होगा वो खरीद कर लेके आओ। अलेक्जेंडर द ग्रेट सारे पृथ्वी को जीतकर भी 32वें साल में मर गया। सारे संसार की धन संपत्ति उसके पास थी, सारे रत्न जवाहरात जो भी है उसके पास थे। डॉक्टर को बोले ये सब लेके जाओ, मुझे जिंदा रखो, कुछ नहीं बचा सका। 16 साल से युद्ध करता रहा, 32 साल तक लड़ाई करता रहा, सारे को जीतता रहा, सारी संपत्ति लूटता रहा, लेकिन 32वें साल में जब मृत्यु नजदीक आया, कुछ नहीं बचा पाया। अमृत नहीं खरीद सकते। अमृत इसी से प्राप्त होता है जो बुद्ध कहते हैं। इसलिए धम्म के बराबरी का कोई दूसरा रत्न नहीं है। धम्म ये सर्वश्रेष्ठ रत्न है। तो यह दूसरी बात है धम्म रत्न की। तीसरा रत्न है संघ। और वह कहते हैं, और यह धम्म रत्न की दूसरी बात बताई उन्होंने, समाधिमानंतरिकयमाहु, कि समाधि के बगैर धम्म नहीं है। सो धम्म का मतलब ही समाधि है, और समाधि का मतलब ही धम्म है। समाधि का मतलब है कि आपके अपने मन को आसक्ति से मुक्त करके एकाग्र चित्त से इस अमृत को प्राप्त करने की कोशिश करना। और वो क्या कहते हैं? यंग बुद्ध से तो परिवन्नयी सूची, जो बुद्ध श्रेष्ठी है, उस बुद्ध श्रेष्ठी ने समाधि की बहुत प्रशंसा की है। और यह समाधि केवल धम्म रत्न के तहत ही है, इसलिए धम्म रत्नं है। सो ये धम्म रत्न की, बुद्ध की एक ही गाथा है, धम्म रत्न की ये दो गाथा है, समाधि और धम्म को लेकर। और संघ को लेकर जो है बाकी 1 2 3 4 5 6 गाथा संघ को लेकर है। बुद्ध समझ में आ सकता है, धम्म समझ में आ सकता है, संघ समझ में नहीं आता है। और मैंने 20 साल के धम्मचारी होने के बावजूद भी देखा कि उसके भी समझ में संघ नहीं आ रहा है। संघ समझना ये अत्यंत कठिन बात है, क्योंकि संघ कोई संस्था नहीं है। 10 भिक्खु इकट्ठा आ गए तो वह संघ नहीं होता, 10 धम्मचारी इकट्ठा आ गए तो वह संघ नहीं होता। संघ वही होता है जो इंडिविजुअल है। वो फिर यहां रहे या यहां से 1000 किलोमीटर दूर रहे, जब वो लोग एक दूसरे के संपर्क में रहते हैं तभी संघ होता है। और कौन सा? इंडिविजुअल का, व्यक्तियों का संघ होता है। वही समझ में नहीं आता है। और वह व्यक्ति जो है, यह व्यक्ति कहा, उसकी व्याख्या की बुद्ध ने, ये पुग्गला 8 शतंग पसत्था चत्तारी एतानी युगानी होती। जो आप संघ वंदना में हर दिन कहते हो, जो संघ वंदना है, यदिदं चत्तारी पुरिस युगानी 8 पुरिस पुग्गला, आप पठन करते हो त्रिरत्न वंदना में, जो संघ वंदना है उसमें। तो यह संघ वंदना की ये पहली गाथा। बुद्ध यहाँ बताते हैं कि यह जो श्रोतापन्न से लेकर अरहत तक जो 8 प्रकार के लोग हैं, वह श्रेष्ठ है। और उन्हीं का संघ होता है, और उन्हीं संघ को हम शरण जाते हैं। हम भिक्खु संघ को शरण नहीं जाते, हम धम्म शरण को शरण नहीं जाते, हम लामा के संघ को शरण नहीं जाते, हम दलाई लामा को शरण नहीं जाते, हम किसी को शरण नहीं जाते।
हम शरण जाते हैं ये आर्य संघ को, क्योंकि यह सर्वश्रेष्ठ है। जिन्होंने भी ये इंडिविजुअलिटी ली है, जिन्होंने भी ये प्राप्त करने की कोशिश की है, उस आर्य संघ को हम शरण जाते हैं। इसलिए मैंने कहा कि ये समझना ही कठिन है। जब तक हम किसी के संपर्क में नहीं आएंगे, कैसा पता चलेगा कि ये आर्य पुरुष है या नहीं है। तो यह जो है, यह 8 प्रकार के पुरुष जो है, इन 8 प्रकार के पुरुष मिलकर संघ होता है। तो संघ कैसा है, ये इस गाथा से, ये 6 गाथाओं में उसका वर्णन किया है। बुद्ध की 1 ही गाथा, धम्म की 2 गाथा और संघ की 6 गाथा। तो इन 6 गाथाओं ने संघ समझाने की कोशिश की है, फिर भी वो अभी भी समझ में नहीं आ रहा है। तो यह समझने की जरूरत है कि संघ किस तरह से होता है। संघ वही है कि जो इस अवस्था को प्राप्त करने वही सदस्य बन सकता है। और जब ऐसे व्यक्ति अपने एक दूसरे के संपर्क में आते हैं तब वो संघ होता है। उसका कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है, उसका कोई रजिस्ट्रेशन नहीं होता, उसकी कोई फी नहीं होती। वह केवल एक दूसरे के संपर्क में होना, ऐसे व्यक्तियों का वही संघ होता है। और वह संघ सदस्य कैसे होते हैं ये यहाँ दिया है कि वो अपने मन पर कैसे कार्य करते हैं, वह किसी भी परिस्थिति में कैसे जीते हैं, इन सारी बातों को बताया। और अंत में एक बड़ी सुंदर गाथा है। वो क्या कहते हैं, ऐसे करते करते वनप्प गुम्बे यथा फुस्सितज्ञे गिम्हानमासे पठमस्मि गिम्हे, कि जब ग्रीष्म ऋतु में, जब तपती धूप में वनराई जो जाए फूलती है। अभी देखो कड़ी धूप है, लेकिन वसंत ऋतु के तहत इस कड़ी धूप में भी आपको जंगल के तरफ जाओ तो गुलमोहर खिला हुआ मिलेगा। मई महीने में खिलता है वो। तो आपको अभी पलस के पत्ते जो है, पूरा पलस वन में जाओ तो जिधर उधर आपको होली के पहले ही वो सारे दिखेंगे, उसके फूल आते हैं। ये क्या होता है कि ग्रीष्म ऋतु में जब वो मैच्योर्ड होता है तो सबसे ऊपर वो फूल फूलते हैं और उसको फलाते हैं। तो यह है कि इतनी तपश्चर्या के बाद जब वो तपता है और जब वो इस तरह से फूलता है तो यह फूलने की तरह वो दिखता है। तो इस संग के तहत रहकर वो अपने आप को इस तरह से फूलता है और इसका परिणाम होता है निर्वाण प्राप्ति में, परम सुख में। तो यह तपश्चर्या के पश्चात की बात है, इसलिए वो है वनप्प गुम्बे यथा फुस्सितज्ञे। अत्यंत सुंदर ऐसी उपमा दी है ये। गिम्हानमासे पठमस्मि गिम्मे तथु पमम धम्म वरंग अदेसई निब्बानगामी परमं हिताय। निब्बान यही परम हित है। निब्बान से बढ़कर कोई दूसरा हित नहीं हो सकता है। बुद्ध ऐसे रत्न है, क्योंकि बुद्ध रत्न बनने के लिए ये संघ के माध्यम से ही आप बुद्धत्व प्राप्त हो सकते हैं। संघ के माध्यम से ही बुद्धत्व की प्राप्ति हो सकती है। संघ के माध्यम से ही, उनके सहवास से ही आप वहाँ पहुँच सकते हैं। तो इस तरह से इन संघ को लेकर बुद्ध ने कहा कि हम किस तरह से विकसित हो सकते हैं। और जो पहली गाथा है कि बुद्ध के जैसा संसार में कुछ भी नहीं है, वह बनने की ये प्रक्रिया दी है 6 संघ के गाथाओं में। तो इस तरह से मैं यह बताने की कोशिश कर रहा हूँ इन सारी बातों के माध्यम से कि हम जिस स्थिति पर है उस स्थिति से लेकर हम सर्वश्रेष्ठ स्थिति तक कैसे पहुँच सकते हैं। सो जो भी हम दुख में हैं, जो भी हम दुख सहन कर रहे हैं, दुखी जीवन जी रहे हैं, उस दुखी जीवन से मुक्त होने का यह उपाय है। सो बुद्ध ने उन वैशाली के असहाय लोगों को कौन सी देशना दी? 3 रत्नों की।
यही तुम्हारे सुरक्षित के स्थान है, यही तुम्हारा सुख का कारण है, तुम इस तरह से जीने की कोशिश करो। और मज़े की बात है कि ऐसे लोग जब इकट्ठा आए तो अंत की गाथाएं क्या कहती हैं? यानी दभूतानी, जो भी लोग बैठे हैं अंतरिक्ष के या जो भी है, तथागतं देव मनुष्य पूजितं बुद्धं नमस्साम सुवत्थि होतु। तो अंत में वो सारे सजीव जो है बुद्ध को नमस्कार करते हैं। बुद्धं नमस्साम, धम्मं नमस्साम, संघं नमस्साम। सो बुद्ध ने अपने देशना से उन लोगों को बुद्ध धम्म संघ से परिचित कराया, और परिचित होने के बाद उन सारे परिषद ने उनको हाथ जोड़कर वंदन किया। तो यह जो है, यह 3 रत्न कैसे है, यह आप आने वाले वर्गों में से अच्छी तरह से जानने की कोशिश करेंगे। मैंने प्रास्ताविकता के तौर पर आपको यह बताने की कोशिश की कि बौद्ध जीवन के लिए बुद्ध, धम्म और संघ, इससे बढ़कर कुछ भी नहीं है। बुद्ध, धम्म, संघ ही जीवन का सर्वश्रेष्ठ ध्येय है। उस ध्येय प्राप्ति के लिए जीना ही श्रेष्ठ जीवन की ओर जाना होता है। और इसी के तहत जिस सुख के लिए हम लालायित हैं, वह सुख प्राप्त हो सकता है। यही बुद्ध की देशना है, यही बुद्ध हमें सिखाते हैं। अब वो समझ में आने के लिए आपको इस वर्ग में बार बार आने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है। यहाँ सब कुछ एक ही सूत्र में सब कुछ है। तो मुझे लगता है यह सूत्र अब मैंने आपको बताने की कोशिश की। मैं जो आपको देख रहा हूँ बड़े ग्रहणशीलता से आपने सुना। अब धीरे धीरे आप वर्गों में आकर इसको और अच्छी तरह से समझने की कोशिश करेंगे।